बीजेपी में 2019 के बड़े चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के बाद अब बीजेपी की नजर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु पर है। चर्चा है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा राज्यसभा में होगा, जहां फिलहाल वो कमजोर है। नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाना 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। इस सियासी चाल से जहां बीजेपी ने विपक्ष को और कमजोर कर दिया है, वहीं एनडीए की झोली में एक और राज्य आ गया। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी रुकी नहीं है। अब तैयारी है तमिलनाडु में सत्ता पर काबिज एआईएडीएमके को एनडीए में शामिल करने की। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जल्द ही ऐलान हो सकता है। The decision will be taken only by the leaders of ADMK, but personally I do not know anything about it. But our Honorable Prime Minister is taking all steps to help the people of Tamil Nadu. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने आज ही चेन्नई में एआईएडीएमके के सभी बड़े नेताओं और विधायकों के साथ एक बैठक भी की। एआईएडीएमके इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एआईएडीएमके के लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। यानी अगर एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा बनती है तो राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगी बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद राज्यसभा में एनडीए की ताकत 85 पर पहुंच गई है। अगर इसमें एआईएडीएमके के 13 सांसद जुड़ जाते हैं तो ये संख्या 98 हो जाएगी, जो यूपीए के 117 सांसदों के मुकाबले सिर्फ 19 कम रह जाएगी। ऐसी स्थिति में 2019 तक बीजेपी राज्यसभा में अपना बहुमत लाने के लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएगी। एआईएडीएमके को एनडीए में शामिल करने से देश में एनडीए शासित राज्यों की संख्या 19 पर पहुंच जाएगी। उस स्थिति में देश की कुल 74% आबादी पर एनडीए का राज होगा। एआईएडीएमके के साथ आने से जहां 2019 के लिए नरेंद्र मोदी की राह और आसान हो जाएगी, वहीं बीजेपी के मिशन दक्षिण को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल दक्षिण भारत में बीजेपी के पास एक भी राज्य नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।